जिस दिन इनका विदाई समारोह था, शाम को इनके पास फोन आ गया कि आपको जिलाध्यक्ष जो है बना दिया गया है। बीजेपी की एक खास बात यह है कि अंत्योदय की बात करती है और लास्ट तक जो आदमी खड़ा होता है उसको आगे लेकर आती है। हम मिशन के तौर पे काम करते हैं। हम व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलांजलि देकर राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज के हित में फैसले लेते हैं। इस तरह की तैयारियां हैं और आपकी ये टीम जो नई टीम है उसमें पुराने लिए जाएंगे जो टीम के मेंबर थे या कुछ नया जो है भाई? मिशन 2024 में हम पूर्ण रूप से यहाँ से सफल होंगे और चारों की चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतने जा रही है। लोग ये कहते हैं कि 3 मेयर होने के बावजूद भी शहर को आप लोग सही तरीके से संभाल नहीं पाए जिस तरह से होना चाहिए। पॉलिटिकल जो दखलंदाजी होती है ना कारपोरेशन के अंदर, और फिर छोटे छोटे इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, उसके कारण वो फैसले जो होने चाहिए वो हो नहीं पाते। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कांग्रेस तैयारी कर रही है बीजेपी को घेरने की। कल चंडीगढ़ में मीटिंग हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है कि हर घर में पहुंचे और लोगों को बताएं कि कांग्रेस ने क्या क्या कार्य किए हैं। उधर बीजेपी चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहती है। एक चुनाव होता है, दूसरा फिर उसकी तैयारी में जुट जाती हैं। आज मेरे साथ हैं पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट। इनको आप देख चुके हैं, सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं और अब पार्टी ने जिस दिन इनका विदाई समारोह था, शाम को इनके पास फ़ोन आ गया कि आपको जिलाध्यक्ष जो है बना दिया गया है। बीजेपी की एक खास बात यह है कि अंत्योदय की बात करती है और लास्ट तक जो आदमी खड़ा होता है उसको आगे लेकर आती है। आपने 3 राज्यों के चुनाव भी देखे, वहाँ पर मुख्यमंत्री कैसे बनाए गए उनको पता ही नहीं था विधायकों को कि मैं अंदर तो जा रहा हूँ लेकिन जब बाहर आऊँगा तो पूरी सिक्योरिटी मेरे साथ होगी, मुख्यमंत्री अब मैं बनकर जो है बाहर निकलूँगा। तो अब दुष्यंत भट्ट से बातचीत करते हैं। RSS से इन्होंने अपना जो कैरियर है वो शुरू किया और अब जिलाध्यक्ष बन गए और आगे क्या प्लान है इनके और पार्टी को कैसे चलाएंगे उन्हीं से बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, पहले तो बधाई आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जिक्र ये कर रहा था कि अंत्योदय वाली बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अब दिख भी रहा है और आपकी पार्टी की ये बड़ी खास बात है कि पता नहीं लगता कि रात को सोते सोते सुबह मैसेज रिसीव हो गया या आप आ जाओ फटाफट, आपको तो फलाना फलाना बनाती है। देखो, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और एक मिशन है। हम मिशन के तौर पे काम करते हैं। हम व्यक्तिगत स्वार्थ को तिलांजलि देकर राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज के हित में फैसले लेते हैं और समाज के हित में काम करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सारी राजनीतिक दलों से अलग पार्टी है। मुख्यमंत्री जब आए थे पानीपत, जब आपका हाथ उठाकर बता रहे थे तभी आपको अंदेशा हो गया था पार्टी कोई ना कोई देने वाली है, गड़बड़ चल रही है अंदर अंदर कोई ना कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक छठ का कार्यक्रम था और उस छठ के कार्यक्रम में चूंकि पूर्वांचल समाज से हमारा लगाव बहुत ज़्यादा है और वो समाज बचपन से मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने वो समाज को एक संदेश देने के लिए प्यार से उन्होंने, क्योंकि वो प्यार हर उस बच्चे से करते हैं जो समाज की मतलब अच्छी सोच रखता है और वो हमारे परिवार के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार का जैसे घर में फादर होता है वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी परिवार की तरह ही, हम जितने भी सभी कार्यकर्ता हैं सबको अपने बच्चे की तरह ही मानते हैं, परिवार की तरह मानते हैं। RSS से शुरू किया आपने, आपका जो राजनीतिक कैरियर है, उसके बाद बीजेपी में कई पदों पर आप रहे, पार्षद 2 बार बने, उसके बाद डिप्टी सीनियर मेयर बने, अब अध्यक्ष बना दिया। कैसे देखते हैं इस कैरियर को? देखो, कोई भी जब आपको जिम्मेवारी मिलती है तो नए संकल्प के साथ हम उस को तैयार रहते हैं। जो और पहले भी जितने जिलाध्यक्ष रहे हैं सब ने अच्छा काम किया है और सब ने एक मजबूत टीम दी और सब ने एक अच्छी नींव तैयार करके दी हुई है। मुझे तो उस काम को गति देकर आगे चलाना है और बढ़िया तरीके से आप देखेंगे कि मिशन 2024 में हम पूर्ण रूप से यहाँ से सफल होंगे और चारों की चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतने जा रही है। कमल का फूल चारों विधानसभाओं के अंदर खिलने जा रहा है। आपको जब विदाई समारोह चल रहा था, आपका कमिश्नर साहब विदाई कर रहे थे आपको, उस टाइम तक तो अंदेशा था कि मतलब आप पार्टी नई जिम्मेवारी दे रही है और सबसे पहले आपको किसने सूचना दी कि आपको मतलब बना दिया गया है? नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई आभास नहीं था, ना मैं किसी के पास इस पद के लिए कहीं गया। बस ये था कि उस दिन कार्यक्रम था विदाई समारोह का, हम उस विदाई समारोह में थे। तो चूंकि एक कार्यक्रम था ऑलरेडी पहले से ही ITI स्कूल के अंदर, तो मैं कमिश्नर साहब को ये कह के जी हमें वहाँ जाना है, मैं MP साहब के साथ उस कार्यक्रम में वहाँ चला गया। अर्चना जी भी हमारे उस समय जिलाध्यक्ष थे, हम इकट्ठे उस कार्यक्रम में गए थे। तो वहाँ से कार्यक्रम से आके हम वापसी मैं अपने घर आ गया।
घर से जब मैं शाम को अपने ऑफिस बैठा था तो हमारे वार्ड से कार्यकर्ता है प्रदीप अग्रवाल, उसने मुझे सबसे पहला फ़ोन उसने किया कि भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई और आपका नाम इसमें जिलाध्यक्ष की सूची में आ रहा है। मैं हंस पड़ा। मतलब एक पैसे तो पहले भी 2-4 इस तरह से मुझे टोक दिया करते थे, मैं उन पर हंस पड़ता था। तो मुझे इस बात का आभास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि भाई, लेकिन जब मैंने देखा सूची में तो उस समय फिर मैंने धन्यवाद किया संगठन का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सांसद जी का और जिलाध्यक्ष अर्चना जी का भी उस समय धन्यवाद किया कि उन्होंने, स्वाभाविक है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं मेरा नाम रखा ही होगा, तो जो उन्होंने जिम्मेवारी दी है इसके लिए उन सब का हृदय से धन्यवाद है। और मन की गहराइयों से आप मतलब देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी पार्टी, सभी समाज के हर वर्ग को छूने वाली, हर वर्ग के हित की बात करने वाली पार्टी है। और जो हमारी नई टीम बनेगी वो सर्वस्पर्शी होगी। अभी क्योंकि ज़्यादा आपके कंधों पर भार जो है पड़ गया, वह पहले सिर्फ वार्ड तक था, फिर शहर तक आया, अब चारों विधानसभा जो है आपके अंडर में जो है अध्यक्षता में लड़ी जाएगी। किस तरह की तैयारियां हैं और आपकी ये टीम जो नई टीम है उसमें पुराने लिए जाएंगे जो टीम के मेंबर थे या कुछ नया जो है आएगा? सभी का सहयोग, सबका साथ लेकर एक संगठन से विचार विमर्श करके जहाँ जहाँ भी जो आवश्यकता होगी संगठन को दुरुस्त करने के लिए और गति से काम हो, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। इस इलेक्शन, ये चुनावी वर्ष को हम एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं, चैलेंज के रूप में। और पानीपत ग्रामीण विधानसभा हो या शहरी या समालखा या इसराना, इन चारों विधानसभाओं का समावेश उस टीम में होगा और अच्छे तरीके के साथ, नए जोश और नई ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। अच्छा, डिप्टी सीनियर मेयर रहे हैं आप, सीनियर डिप्टी मेयर के रूप में आपने संभाला है सारा मोर्चा। निगम की राजनीति से अब सक्रिय राजनीति में आप आ रहे हैं, जैसे चारों विधानसभा की बात कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि 3 मेयर होने के बावजूद भी शहर को आप लोग सही तरीके से संभाल नहीं पाए, जिस तरह से होना चाहिए था। मतलब शहर स्वर्ग हो जाता, मतलब हाथ चलने के लिए जगह नहीं है, तरीके जीटी रोड पर निकल जाए जाम की इतनी स्थिति बनी रहती है, पार्किंग का सही तरह से ठीक ठाक काम नहीं हो पा रहा, भ्रष्टाचार के इतने जो है मुद्दे उठते रहे, आपके पार्टी के नेताओं नहीं उठाते रहे। तो उस निगम की राजनीति को कैसे देखते हैं आप लोग? लगता है कि आप सही तरीके से काम कर पाए थे? देखो, निगम की पॉलिटिक्स और संगठन की पॉलिटिक्स दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग ही विषय हैं। जहाँ तक नगर निगम की बात है, नगर निगम के अंदर जो चुनाव जिन परिस्थितियों में लड़ा जाता है, वहाँ का जो वार्ड का जो समीकरण होता है, उससे जो चुनाव जीतकर उम्मीदवार आते हैं वो, और फिर कमिश्नर, क्योंकि ऑलमोस्ट हाउस जो है, हाउस की सारी पावर्स कमिश्नर के पास होती हैं। हाउस को पावर है, स्वाभाविक है, पर इम्प्लीमेंट कमिश्नर ने करना है। और नगर निगम की जो मैं अगर इतिहास की बात करूं तो जब 2 साल तो लगभग हमारे कोरोना में चले गए, 2-3 साल, और बहुत कमिश्नर भी बहुत ट्रांसफ़र हुए। पॉलिटिकल जो दखलंदाजी होती है ना कारपोरेशन के अंदर, और फिर छोटे छोटे इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, उसके कारण वो फैसले जो होने चाहिए वो हो नहीं पाते। जब पुराने जो अध्यक्ष रही हैं, पार्टी को सही तरीके से संभाल नहीं पाए, कई जो कार्यकर्ता हैं मीडिया के सामने हुए हैं, कुछ ने तो पार्टी छोड़ दी पुरानी अध्यक्ष के चक्कर में। तालमेल बिठा पाएंगे? जैसे आप लोगों में भी कई नेताओं के साथ चल रहा है, सीधी जो बातचीत नहीं हो पा रही, तो थोड़ा चलता रहता है, तो ऐसे में कैसे समावेश जो है बना पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अर्चना जी ने इस जिले को बहुत अच्छे से चलाया है, और एक संगठनकर्ता के रूप में जो कुछ कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं, तो अर्चना जी ने भी वो फैसले लिए होंगे, स्वाभाविक है। जब आप संगठन, अब आप मान लीजिए आप के घर में जो बड़े होते हैं, जब परिवार को चलाना होता है, अगर आप सही फैसले के लेने के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं कहोगे तो फिर आपको बड़ा कौन मानेगा? आपको फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना, कि अगर मान लीजिए 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं एक परिवार में, उनमें से अगर कोई गलती कर रहा होगा, गलती को गलती नहीं कहेंगे तो फिर अल्टीमेटली फिर आपको बड़ा कोई नहीं कहेगा। बड़ा बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, समर्पण की भावना चाहिए होती है जब बड़ा बना जाता है। बड़ा ऐसे ही नहीं बना जाता। तो स्वाभाविक है, अर्चना जी ने अपने कार्यकाल के अंदर जो भी फैसले लिए वो मतलब संगठन हित में ही लिए, उसमें कोई ये तो है नहीं कि भाई उन्होंने ऐसा वो नहीं लिया। और आने वाला जो हमारा समय होगा, हम भी उसी दृष्टि से चलेंगे कि जो संगठन के हित में होगा, जो पार्टी के हित में होगा, क्योंकि हम एक विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ना कि हमारे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है।
क्योंकि अभी आपने राजनीति में बड़ा लंबा काम करना है, अभी इतनी आपकी उम्र नहीं हुई जितना पार्टी ने दायित्व जो है आपको दे दिया, और आपको हर नींव का पता है कहाँ से, मतलब भ्रष्टाचार की नींव जो यहाँ से चल रही है। अभी आप संगठन के लिए काम करेंगे या पानीपत शहर के लिए भी काम करेंगे? क्योंकि एक बार क्या, जैसे हुड्डा साहब बना दिए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने रोहतक चमका दिया। आपसे क्या उम्मीद करें पानीपत की जनता की, मतलब पानीपत के लिए भी आप करेंगे काम वैसे ही जो था आपका, रात को पहुंच जाते थे, वैसे वो चीज़ें रहेंगी या सिर्फ संगठन में आप कार्य करेंगे? स्वाभाविक है, वो मेरे ब्लड के अंदर है। आज भी अब भी मैं सवेरे 6 बजे उठता हूँ और 7 बजे अपने दफ्तर चला जाता हूँ, जो मेरा पुराना दफ्तर है। क्योंकि मेरे जो कनेक्टेड जो लोग हैं, जब तक नया पार्षद नहीं चुने जाते, नई सरकार नहीं बनती, तब तक तो इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनकी स्टैंप लगानी है, उनकी मोहर लगानी है। मैं 2 घंटे अपने वार्ड की पब्लिक को आज भी देता हूँ, अगर मैं शहर से बाहर नहीं हूँ तो। मतलब 100% स्वाभाविक है कि जहाँ आप रहते हैं, जिस उसके, अब मान लीजिए मैं इस घर में हूँ, इस पानीपत ग्रामीण विधानसभा का है, अब यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जो वो आते हैं, तो उनको समय तो देते ही ना हम भी। तो ऐसा नहीं है कि हम समय नहीं देंगे, समय तो 100% है। हाँ, लेकिन चूंकि जिम्मेवारी बड़ी है, पूरे जिले का प्रवास है, और पूरे जिले का प्रवासों के कार्यक्रमों को देखते हुए हम उसी प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा, रूठों को भी बनाएंगे जो पार्टी छोड़कर चले गए, उनसे भी आपकी बातचीत चलेगी? नहीं, पार्टी अगर कोई छोड़कर चला गया और अपने पर्सनल इंटरेस्ट में गया, तो इंटरेस्ट तो मैं पूरे नहीं कर सकता उसके। इंटरेस्ट तो संगठन हित में होंगे, तो देखेंगे। ये तो समय जो रूट, मतलब जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसके अंदर मूल भावना भाजपा है, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो देखेगा नहीं। जब पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखेगा तो वो पार्टी छोड़ के जाएगा नहीं। वो ये तो है कि शांत होकर घर तो बैठ सकता है, जो शांत होकर घर बैठे हैं उनके पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, उनको एक्टिव करेंगे। लेकिन जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, उनका क्या करेंगे हम? क्यों जी? अच्छा, लास्ट सवाल ये करूंगा, अभी तो आप घर से चला रहे हैं, अभी मैं देख भी रहा था कई कार्यकर्ता जो है पार्टी के मिलने भी आ रहे हैं। घर से आपका ऑफिस जो तैयार हो रहा है, बीजेपी का जो ऑफिस तैयार हो रहा है, कब तक तैयार हो जाएगा? कब तक वहाँ पर जो है लोग मिलने आएंगे? ये 3 से 4 महीने में हम ये हमारा कार्यालय तैयार हो जाएगा। जो हमारा भाजपा कार्यालय है सेक्टर 13-17 में, 3 से 4 महीने में इसको तैयार कर देंगे। और अच्छी तरह से मुझे उम्मीद है कि हम लोकसभा चुनाव शायद उसी कार्यालय से लड़े। हाँ, चलिए, दुष्यंत भट्ट साहब थे, पार्टी ने नई जिम्मेवारी सौंपी, और बड़ी बात ये है कि पार्टी को कई उम्मीदें हैं इनसे, और इनको भी उम्मीदें कार्यकर्ताओं से हैं। अभी विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव हैं, और पार्टी की एक बड़ी जिम्मेवारी जो है चुनावी मौसम में इन्हें दे दी है। देखते हैं कितना खरा उतरते हैं। और अब पानीपत के लिए अब नया क्या करने जा रहे हैं दुष्यंत भट्ट साहब, वो भी इन्होंने जो है विस्तार से बताया। तो आप इस इंटरव्यू को लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।